बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। खबरें इस वक्त दो तीन हैं और कहा यह जाता है कि जब आपने कुछ जिक्र करना हो तो कोशिश करो कि अच्छी खबर से आगाज़ होना चाहिए। मेरे पास एक अच्छी खबर भी है और इस वक्त दीगर मामलात में बुरी खबरें तो नहीं कहूँगी, मगर अच्छी खबर मेरे पास जो है वो उससे आगाज़ हम कर लेते हैं। अच्छी खबर ये है कि इस वक्त रात गए बड़ी अहम खबर, बड़ी खुशखबरी की एक बात है जो सामने आई है, वो कोट लखपत जेल से है। कोट लखपत जेल के अंदर से 37 ऐसे कैदी हैं जिनको रिहाई नसीब हो गई है। यानी कि वो अपनी ईद अपने अहल खाना के साथ करेंगे और इन 37 लोगों में एक वो आदमी भी शामिल है जिसकी आँखों की बिनाई जाने वाली थी। शाहिद हसन की मैं बात कर रही हूँ, जिनकी आँखों की बिनाई का बहुत ज़्यादा मसला था और ये बार-बार इल्तिजा की जा रही थी, बार-बार इल्तिजा हो रही थी कि उनको किसी भी तरह से या तो मेयो अस्पताल के अंदर उनका दाखिला करवा दिया जाए ताकि उनका इलाज मुआवजा वहाँ पर शुरू हो सके। मगर वहाँ पर नहीं लेकर जाया जा रहा था जिसकी वजह से उनकी आँखों की बिनाई जाने का बड़ा खतरा पैदा हो गया था। तो अब शाहिद हसन समेत 37 ऐसे कैदी हैं जिन्हें कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है और जो बाकी लोग हैं उनके हवाले से एक और खुशखबरी है जो मुमकिना तौर पे पीर के रोज़ मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। अब आ जाते हैं दूसरी अहम खबरों के ऊपर भी। दूसरी अहम खबरों में इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर एक तनकीद शुरू हो गई है। उसकी वजह ये है कि एक इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से पहले भी एक पब्लिक अनाउंसमेंट दी थी पूरे पाकिस्तान के लिए कि एक उन्होंने एक एपिक कमेटी तश्कील दे दी है जो उनकी गैर मौजूदगी में या उनकी गिरफ्तारी की सूरत में अहम फैसले करेगी और यकीनी तौर पे उन तमाम इस कमेटी के जितने भी मेंबरान थे, वो पॉलिटिकल लोग थे। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद और 9 मई के इंसिडेंट के बाद बहुत सारी अक्सरियत जो पॉलिटिकल लीडरशिप की है, वो गिरफ्तार कर ली गई थी, उनके ऊपर पर्चे डाल दिए गए थे, तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब को ज़रूरत थी उन तमाम लोगों की, जो इमरान खान साहब के लीगल बैटल को भी लड़ सकेंगे और उनके पॉलिटिकल बैटल के अंदर भी अपना रोल जो है, वो अदा कर सकेंगे। तो एनी हो, ये लोग जो थे, सियासी लोग जो थे, उनमें अक्सरियत जो है नामवर चेहरे थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई, बहुत सारे लोग पीछे हट गए, बहुत सारे लोग रोपोश हैं, अभी भी बड़े नाम हैं कुछ ऐसे जो रोपोश हैं और बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कॉर्नर कर लिया। जो कॉर्नर करने वाले लोग हैं, आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि उन्होंने खुद को पीटीआई के लिए कॉर्नर कर लिया? वो इमरान खान साहब की बात अभी भी कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब के लिए लड़ अभी भी रहे हैं, मगर जो पार्टी के अंदर के मामलात हैं, उनको लेके उन्होंने अपने आप को कॉर्नर कर लिया है। इस वक़्त जुम्मे के रोज़ जो है एक कोर कमेटी का इजलास लाज़मी होता है पीटीआई की और इस इजलास के अंदर बड़े फ़ैसले भी किए गए हैं। एक और फ़ैसला जो हमारे सामने आया है वो बड़ा तनकीद के अंदर है। वजह ये बनी है कि इस वक़्त एक पॉलिटिकल कमेटी है जो तश्कील दी गई है और इस पॉलिटिकल कमेटी के अंदर जो नाम है, उनके ऊपर शदीद किस्म का क्रिटिसिज़्म आ रहा है। उसकी वजह ये है कि बार-बार ये डिमांड आ रही है कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को मुश्किल वक़्त में छोड़ा नहीं है, पार्टी के अंदर मौजूद रहे, जेलें उन्होंने काटी, कुर्बानियाँ उन्होंने काटी, उनके अहल खाना ने उनके लिए इस जंग को लड़ा, उनकी माँओं ने, उनकी बहनों ने, उनकी बेटियों ने इस जंग के लिए उनको अपने आप को सामने पेश किया। तो उन लोगों का कोई ज़िक्र क्यों नहीं है? फॉर इंस्टेंस जैसे मिसाल के तौर पे इस पॉलिटिकल कमेटी का वैसे मैं पहले आपको काम बता दूँ कि इस पॉलिटिकल कमेटी का काम ये है कि ये जो चाहेगी सियासी लिहाज़ से फ़ैसले ले सकेगी और फिर उनके मुतालिक आगाह करेगी ये कोर कमेटी को। मसला ये है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस तय किया गया है उसमें उमर अयूब साहब जो कि ऑपोज़िशन लीडर भी हैं, वो उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन के तौर पे खुद को सामने रखा है और ये कोर कमेटी के इजलास के अंदर जो है ये मुमकिना तौर पे फैसले हुए मगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज किया गया है उसमें ये बताया गया है कि इमरान खान साहब की मुशावरत के बाद और इमरान खान साहब की मर्जी के साथ इन नामों को सामने रखा गया है। बहुत ज़्यादा तनकीद है, वो हाफ़िज़ फ़रद के नाम के ऊपर आ रही है, बहुत ज़्यादा तनकीद है, उमर अयूब साहब के नाम के ऊपर आ रही है, बहुत ज़्यादा तनकीद है जो पजोता साहब के ऊपर भी आ रही है, मगर उमर अयूब के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत तनकीद आ रही है। उसकी वजह ये है कि बैरिस्टर गौहर का नाम नीचे है, उमर अयूब ने खुद को चेयरमैन बना लिया। जो सबसे बड़ा एतराज़ आ रहा है वो ये है कि उमर अयूब ने आखिर खुद को क्यों हर मामले में आगे रखा हुआ है। जब वज़ारत उज़्मा की बात आ रही थी तब भी ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी के साथ वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब साहब का नाम सामने रखा गया। फिर ये सामने आई बात कि ऑपोज़िशन लीडर के तौर पे जो है वो उमर अयूब साहब का नाम रखा गया और अब ये जो पॉलिटिकल कमेटी बनी है इसमें भी चेयरमैन जो है इस कमेटी के वो उमर अयूब साहब को रखा गया है।
मैं आपको बताऊँगी कि इस तनक़ीद के अंदर, इस पूरे बंदरबांट के अंदर, ये जो ओहदों की बंदरबांट हो रही है, इसमें पीटीआई के अपने पुराने सियासी लोग शामिल हैं, जो कि इमरान खान साहब के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ शाना बशाना चलते हैं, जिसमें एक नाम शहरयार आफरीदी का। शहरयार आफरीदी ने जो बड़ी ख़तरनाक किस्म की गुफ्तगू की है, उससे साफ पता चल रहा है कि शेर अफ़ज़ल मरवत, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो गद्दार है या वो इमरान खान के बयानी के साथ नहीं है, शेर अफ़ज़ल मरवत की जो बातें हैं वो सच साबित हो रही हैं। हालाँकि शेर अफ़ज़ल मरवत और शहरयार आफरीदी का कोई लिंक नहीं है। शहरयार आफरीदी बहुत पुराना आदमी है इमरान खान साहब का, और जंग लड़ता है इमरान खान साहब के साथ। तो वो आज भी इमरान खान के लिए खड़ा है, उसकी बेटियों ने इमरान खान के लिए कुर्बानी दी, उसके अहल-खाना सड़कों पर रहे, इमरान खान के लिए रहे। उनके वालिद को जब अरेस्ट किया गया था, तो ये मैं एक साइड पे डिटेल रखते हुए इसकी तफ़सील की तरफ आती हूँ। मगर जो तनकीद आ रही है पॉलिटिकल कमेटी पे, उसमें जो डिमांड है, वो ये है कि इसके अंदर हलीम आदिल शेख को, कराची की नुमाइंदगी नहीं रखी गई, हलीम आदिल शेख को इसके अंदर आना चाहिए था। फिर ये आ रहा है कि इसमें शहरयार आफरीदी का नाम क्यों शामिल है, शहरयार आफरीदी को आना चाहिए था। बहुत सारे पुराने लोगों में मैं मोहम्मद अली खान का भी नाम लूँगी, अली मोहम्मद खान साहब, उनको भी शामिल होना चाहिए। मगर वो किसी भी जगह पर आपने देखा होगा कि वो पीटीआई के किसी भी फोरम के ऊपर आपको ऑफ़िशियली नज़र नहीं आते। वो पीटीआई के लिए बात करते हैं, वो इमरान खान के लिए बात करते हैं, वो पीटीआई का हिस्सा हैं, मगर वो किसी भी जगह पर ऑफ़िशियली किसी भी जगह पर डेज़िग्नेट नहीं किए गए। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये जो लोग शामिल हुए हैं, उसके बाद शहरयार आफरीदी ने कोहाट के अंदर एक कॉर्नर मीटिंग है, जिसके अंदर उन्होंने खिताब किया, और वो कहते हैं ना कि वो आप धो डालते हो, आप शहरयार आफरीदी ने धो डाला है। उन्होंने नंगा कर दिया उन सारे लोगों को जो इस वक़्त इमरान खान की पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जो भी खान के रास्ते में आएगा, मैं उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हूँगा। ये क्या बात हो गई कि पीटीआई के अपने ही लोगों को शहरयार आफरीदी ये कह रहे हैं कि अगर कोई खान के रास्ते में रुकावट बनने की किसी ने कोशिश की, अब वो ये बात क्यों कर रहे हैं? शहरयार आफरीदी ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इस वक़्त बंदर-बाँट हो रही है पार्टी के अंदर, उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि ये लोग जो है पार्टी के अंदर, वो कहते हैं कि मुझे फटने पर मजबूर ना किया जाए, अगर मैं बोल पड़ा सब कुछ तो तुम लोगों के पल्ले कुछ नहीं बाकी बचेगा। मसला ये है कि उन्होंने, अगर ऐसा सिलसिला चलता रहा तो ये जो इख्तलाफात हैं ये खुल के चौक-चौराहे में आ जाएँगे, और अगर शहरयार आफरीदी जैसे आदमी ने किसी एक भी शख्स का नाम ले दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो जो ये बात करते हैं बैरिस्टर गौहर के, अवाम चीर-फाड़ देंगे अगर कोई ऐसी डील की या किसी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, तो बज़ाहिर पीटीआई के अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि शहरयार आफरीदी ने इस मीटिंग में ये कहा, तकरीब में अलल ऐलान उन्होंने माइक में अवाम के सामने ये बात की कि हमें कहा जाता है कि सियासत करो, हमें सियासत नहीं करनी। इस वक़्त जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इमरान खान है और पाकिस्तान है। हमें दोनों को आज़ाद कराना है। इन मैंडेट चोरों से पाकिस्तान को आज़ाद कराना है, और इन लोगों से हमने इमरान खान को आज़ाद करवाना है। ये 2 हमारे एजेंडे होने चाहिए। सियासत का मतलब ये है कि आप चोरों के साथ जाके मिल जाएँ। सियासत का मतलब ये है कि उन लोगों से हाथ मिला लें जिन्होंने आपका दिया-पांचा कर दिया, आपकी पूरी पार्टी को तितर-बितर कर दिया, आपके लोगों को उठा लिया, रूप-पोश किया, तशद्दुद किया, मारा-पीटा, सब कुछ किया। तो उसके ऊपर शहरयार आफरीदी ने कहा है कि मुझे नाम लेने पे आप लोग मजबूर ना करें। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आस्तीन के साँप इस वक़्त पीटीआई के अंदर कौन है, और पैराशूटर्स को हम कबूल नहीं करेंगे। अब पैराशूटर्स के हवाले से जो ये बात कर रहे हैं शहरयार अफरीदी, तो इस वक़्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो की पोस्टों के ऊपर हैं, जो बड़ी मेन आला ओहदों के ऊपर हैं पीटीआई के, और वो सारे के सारे पैराशूटर ही समझे जा रहे हैं। फिर एक तनकीद इसलिए भी आ रही है, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब का भी नाम लिया, कि एक तनकीद इसलिए भी आ रही है कि जी कोर कमांडर हाउस के अंदर इफ्तार डिनर क्यों हुआ? कोर कमांडर हाउस के हवाले से भी मैं आपको बताऊँगी, कुछ अहम डिटेल हैं जो इस वक़्त मेरे पास भी आई हैं, और इस पूरे मामले में अली अमीन गंडापुर साहब का क्या किरदार है, क्या उनके ऊपर तनकीद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊँगी। मगर इस वक़्त जो है कॉर्नर किया जा रहा है पीटीआई के अंदर, जो चीज़ें चल रही हैं, शहरयार आफरीदी और इन जैसे जो पुराने सियासी लोग हैं, उनको कॉर्नर किया जा रहा है। आप देखिएगा किसी भी फोकल पर्सन की लिस्ट में ये लोग शामिल नहीं हैं। कमेटी के किसी आला ओहदे के अंदर ये लोग शामिल नहीं हैं। कमेटी के अंदर कोई मुशावरत होती है, उसके अंदर इन सियासी लोगों को शामिल नहीं किया जाता। तो जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब की जो 20-30 साल की जद्दोजहद के बाद ये पूरी एक पार्टी तरतीब दी गई थी, वो सारा कुछ मलिया-मेट होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। इमरान खान, जिसने अपने आप को कैद में रखना पसंद किया और लोगों के हवाले से कहा कि उनको आज़ाद करो, मैं अपनी ज़िंदगी जेल में काट लूँगा, मैं मरना पसंद करूँगा, डील नहीं करूँगा। जब एक इमरान खान, वो लीडर जिसकी पीटीआई है पूरी,
जिसके साथ अवाम है, जब वो कह रहा है कि मैं मरना पसंद करूँगा, डील नहीं करूँगा, तो जो पैराशूटर्स हैं इस वक़्त पीटीआई के अंदर, आखिर वो किस हैसियत में इस किस्म के इशारे दे रहे हैं कि शायद कोई डील होने जा रही है या शायद उनकी कोई बातचीत चल रही है, शायद वो डील करेंगे और डील के ज़रिए से वो सियासत में अपने आप को इन रखेंगे। बड़े ऐसे छोटे कद के लोग थे जिनको इमरान खान के जेल में जाने के बाद उनकी पार्टी के अंदर जो है वो कदावर बना दिया गया है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह और भी तफ़सील आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मुमकिना तौर पे कुछ लोगों के हवाले से नाम सामने आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी वो नाम भी आप लोगों के सामने रखूँ। अब एक और अहम चीज़, वो अहम मामला ये है कोर कमांडर हाउस के अंदर इफ्तार डिनर के हवाले से। जब ये इफ्तार डिनर हुआ कोर कमांडर हाउस के अंदर, तो ये इशारा मिला कि शायद अली अमीन गंडापुर ने हाथ मिला लिया, उन्होंने कोई डील कर ली है। और मसला ये था कि इस वक़्त जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो कोर कमांडर हाउस के अंदर ही डिस्कस हो सकते हैं। वहाँ पे एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस रूम होता है, जिसमें आप कैबिनेट मेंबरान के साथ वहाँ पर जाते हैं, जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं। सच अगर ये है, तो ये आ गया सच। और अगर सच कुछ और है तो वो ज़्यादा देर छुपेगा नहीं, वो मंज़र-ए-आम पर आ जाएगा। मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो सूबे के इस वक़्त केपीके के हालात हैं, दहशतगर्दी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो आपकी फ़ोर्सेज़ हैं, उनके साथ बैठना पड़ता है। हर सूबे के अंदर ये एक तरीका है और केपीके की सिक्योरिटी मामलात को डिस्कस करने के लिए भी अली अमीन गंडापुर अपने कैबिनेट मेंबरान के साथ जो है, वो वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग ली भी थी और सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर उन्होंने तबादला ख्याल भी किया था। अभी तक जो फ़िलहाल है, ये सच बयान किया जा रहा है। अगर ये आधा सच है और अवाम को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो पूरा सच जल्द ही बाहर आ जाएगा। मैं तब तक के लिए वेट करती हूँ, मज़ीद कोई अपडेट्स आती हैं। देखते हैं अगर कोई अपडेट आती है, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।